तो आज हम बात कर रहे हैं make.com के बारे में। हाँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब एआई वाले काम को ऑटोमेटिक करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए। इसकी जानकारी हमें मिली है ईशान शर्मा के YouTube वीडियो से। उन्होंने make.com के एक नए अपडेट पर बात की है। अच्छा। तो आज की इस चर्चा का मकसद है ये समझना कि make.com असल में क्या कर सकता है, खास तौर पे जो बार बार करने वाले काम होते ना, बोरिंग वाले, उनको कैसे ऑटोमेटिक बनाता है। सही बात है। और हाँ, एक नई चीज आई है, मेक ग्रिड। उसको भी देखना। सोचना यह है कि वही फ्रीलांसर्स या कंपनियां कैसे इसको यूज करके क्लाइंट्स के लिए एआई ऑटोमेशन बना सकते हैं या फिर अपना ही काम आसान कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी पोटेंशियल है इसमें। तो चलिए थोड़ा खोलते हैं इसको। make.com का जो मेन आइडिया है वो है सिनेरियो बनाना। सिनेरियो मतलब बेसिकली वर्कफ्लो बनाना। इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग एप्स के छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें मॉड्यूल कहते हैं, उनको जोड़ते हैं। हाँ, कनेक्ट करते हैं। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए गूगल शीट से लंच के ऑप्शंस सिंक करने हैं। ओके। तो सिनेरियो शुरू होगा गूगल शीट से, फिर डेटा जाएगा एक डेटा स्टोर में। डेटा स्टोर, हाँ, जहाँ इन्फॉर्मेशन रहती है। हाँ, फिर वो खाने के ऑप्शन के हिसाब से आगे बढ़ेगा, फिर स्लैक पे मैसेज बनाएगा, कोई जवाब आया तो वो जोड़ेगा और फिर रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। अच्छा, पूरा फ्लो बन गया। हाँ, सिंपल सा फ्लो। और कमाल की बात पता है क्या है? ये कितने सारे एप्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। अच्छा, जैसे? अरे स्लैक, गूगल शीट्स तो है ही, MySQL, Airtable, वेबहुक, हाँ, monday.com, HubSpot, WhatsApp, लिस्ट बहुत लंबी है सच में। बाप रे। तो इससे मतलब मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, एचआर, सोचिए कितने अलग अलग काम ऑटोमेटिक हो सकते हैं। बस ये सोचना है कि क्या करना है, उसको स्टेप्स में तोड़ना है और फिर देखना है कौन सा ऐप कहाँ फिट होगा। सही है, मतलब काफी फ्लेक्सिबल लगता है ये तो। हाँ। और आप कह रहे थे कुछ नया आया है, मेक ग्रिड। वो क्या चीज है? सुनने में इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो हाल ही में आया है, मेक ग्रिड। ऐसा समझिए कि आपके जितने भी ऑटोमेशन वर्कफ्लोज है ना, हाँ, उन सब का एक 3D नक्शा। ओ, 3D? हाँ, इसका मकसद ये है कि आप देख सकें कि कौन सा वर्कफ्लो किस ऐप या सर्विस से कनेक्टेड है। अच्छा। इससे जो कॉम्प्लेक्स सेटअप होते हैं ना, उनको समझना आसान हो जाता है और दूसरों को समझाना भी, खासकर जो लोग बहुत टेक्निकल नहीं है। हाँ, ये बात तो है, विजुअली चीजें जल्दी समझ आती हैं। बिल्कुल। और इसको थोड़ा और देखें तो मेक ग्रिड में ना लाइंस होती हैं, नीली और लाल। नीली और लाल लाइन? अच्छा, क्या मतलब? नीली लाइन मतलब कनेक्शन, जैसे एक ऐप दूसरे से बात कर रहा है। ओके। और लाल लाइन दिखाती है ट्रिगर, मतलब कौन सी चीज वर्कफ्लो को शुरू कर रही है। अच्छा, ट्रिगर। जैसे वेबहुक। हाँ, जैसे वीडियो में उदाहरण था, एक वेबहुक है, वो स्लैक एआई गार्डनर सिनेरियो को ट्रिगर करता है, ये लाल लाइन से दिखेगा। फिर वो सिनेरियो डेटा भेजता है चैट जीपीटी मॉड्यूल को, स्लैक कनेक्शन को, ये सब नीली लाइनों से दिखेगा, कनेक्शंस। समझ गए, तो पूरा फ्लो मैप हो जाता है एक तरह से। एग्जैक्टली। और ये ग्रिड ये भी दिखाता है कि कैसे एक ही सोर्स, मान लीजिए गूगल शीट, हाँ, वो कई अलग अलग सिनेरियो में यूज हो सकती है। जैसे एक ही शीट से रिक्वेस्ट लॉग हो रही है, एआई उसको क्लासिफाई कर रहा है, यूजर रेटिंग जुड़ रही है, वीकली रिपोर्ट बन रही है, पुराना डेटा आर्काइव हो रहा है। अरे वाह। ये सब एक ही शीट से जुड़े हुए दिख सकते हैं ग्रिड में। और हाँ, इसको देखने के अलग अलग तरीके भी हैं। डैशबोर्ड व्यू है, 2D व्यू है और डार्क मोड भी है। डार्क मोड तो आजकल जरूरी है। हाँ। तो ये तो बहुत साफ सुथरा तरीका लग रहा है चीजों को समझने का। और एक फायदा शायद ये भी होगा कि अगर किसी वर्कफ्लो में कोई दिक्कत आ जाए, कोई एरर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फायदा है। मेक ग्रिड से साफ दिख सकता है कि कोई सिनेरियो मान लीजिए बंद हो गया तो क्यों हुआ, कहाँ एरर आ रहा है। अच्छा। और आप ग्रिड में ही किसी सिनेरियो पर डबल क्लिक करेंगे ना, हाँ, तो वो सीधे make.com में खुल जाएगा। आप वहीं जाके प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत हैंडी है। हाँ। और क्या इसे इस्तेमाल करना शुरू करना आसान है? मतलब कोई नया बंदा ट्राई कर सकता है? हाँ, अच्छी बात यह है कि make.com का एक फ्री अकाउंट भी आता है। ओह, फ्री अकाउंट भी है। और शुरुआत करने वालों के लिए ना पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स भी हैं। टेम्पलेट्स? ओके। उनसे बेसिक सिनेरियो बनाने में काफी मदद मिलती है और जैसे ही आप सिनेरियो बना लेते हैं वो अपने आप मेक ग्रिड में दिखने लगता है। अच्छा। और ये भी दिखाता है कि वो आपके बाकी सेटअप से कैसे जुड़ा है। आप ग्रिड के अंदर सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको देखना है कि सारे स्लैक मॉड्यूल कहाँ यूज हो रहे हैं, आप सर्च कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है ऑर्गेनाइज रखने के लिए। हाँ। तो कुल मिलाकर देखें तो
make.com ऑटोमेशन बनाने को आसान बनाता है और ये जो मेक ग्रिड है ये उसे देखने और समझने का एक बहुत पावरफुल तरीका जोड़ देता है। बिल्कुल जो उलझी हुई चीजें हैं वो भी सुलझी हुई दिखती हैं। सही कहा। और जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये सिर्फ जटिल ऑटोमेशन को बनाना आसान नहीं करता, बल्कि उसे मैनेज करना, समझना और दूसरों को समझाना, जैसे क्लाइंट्स को या अपनी टीम को, वो भी बहुत आसान बना देता है। हाँ, ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे कामों को बड़े ऑटोमेटेड सिस्टम से जोड़कर दिखाता है विजुअली। खासकर उनके लिए जो बहुत ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए भी समझना आसान हो जाता है। हाँ, पूछिए। ये जो मेक ग्रिड जैसे विजुअल टूल्स हैं, क्या ये भविष्य में सिर्फ ऑटोमेशन कैसे बनता है इसे ही बदलेंगे, या शायद ये भी बदल दें कि इन जटिल सिस्टम्स को डिजाइन करने और समझने में कौन शामिल हो सकता है? अच्छा पॉइंट है। मतलब क्या इससे ऑटोमेशन डिजाइन और भी ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जाएगा, जो शायद पहले कोडिंग या टेक्निकल डिटेल से घबराते थे? हाँ, ये हो सकता है। विजुअल इंटरफेस चीजों को डेमोक्रेटाइज तो करता ही है। इस पर सोचने वाली बात है, काफी इंटरेस्टिंग।